अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का में। शरण ले लो अरिहंतों का, शरण ले लो। क्यों करता व्यर्थ झमेला, ये प्रभु सिमरण की वेल। अरिहंतानां अरिहंतानां नमो 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 अरिहंत। इस प्रकार अरिहंत परमात्मा के चरणों में अंतःकरण से बस प्रभु तू ही है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं। जैसे पानी में मिश्री डाल दो तो मिश्री का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसे ही आप और परमात्मा एक रूप हो जाएं। आपका अस्तित्व, आपका नाम, आपका लिंग, आपकी जाति परंपरा कुछ नहीं, प्रभु बस तू ही तू है, मैं नहीं। इस प्रकार अरिहंत प्रभु के चरणों में, प्रभु आप वितरागी हैं, आप केवल ज्ञानी हैं, आप मोक्ष तक पहुंच गए हैं। मैं संसार में भटका हूं, मुझे भी अपने चरणों में ले लो। मैं आपके समोसरण में आऊं, मैं विधि से वंदन करूं। जहां समोसरण लग रहा है प्रभु, आपकी पवित्र वाणी सुनूं और सुन करके मैं भी वहां बैठ करके साधना करूं और दीक्षित होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। इस प्रकार अंतःकरण से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करूं। नमो सिद्धान, सिद्ध भगवान जिन्होंने अष्ट कर्म क्षय करके अष्ट गुणों को प्राप्त कर लिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक सम्मुख अटल गाना, अमूर्तपना या गुरु लघु ये प्राप्त कर लिया, उनको नमन, उनको वंदन। प्रभु मैं सिद्ध गति में कैसे जाऊं, मैं संसार में फंसा हूं, मेरा मोहनीय कर्म बलवान है, मैं मोह माया के कीचड़ में फंसा हूं, प्रभु मुझे बाहर निकाल लो। ऐसे सिद्ध निराकार आकार नहीं है। जैसे भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना करके इतनी भयंकर साधना की, एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग आए, संगम देवता ने 6-6 महीने कष्ट दिया, कानों में केले ठुकाए, तब जाकर के प्रभु का मोहनीय कर्म टूटा और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं भी आपकी तरह साधना करूं, मैं भी आपकी तरह सत्य को पाऊं, मैं भी आपकी तरह संकल्पवान बनूं, ताकि उसी तरह मैं भी आपके चरणों में आकर के अपनी अवगाहना सिद्ध कर सकूं, अटल अवगाहना कर सकूं। ऐसे अनंत सिद्धों को जो भूतकाल में हो गए, वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, तीनों कालों के अरिहंतों को, सिद्धों को नमन करना, भक्ति करना, प्रार्थना करना। ऐसे आचार्यों को, आचार्य जिनका आचरण श्रेष्ठ है, जो प्रभु की वाणी को ग्रहण करते हैं और आगे देते हैं, उन आचार्यों को, आचार्य कोई भी परंपरा के आचार्य हो सकते, ये नहीं कि मेरी परंपरा के, जिनमें जो आचार्य है, जिनमें वो गुण है, 36 गुण है, उनको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। हमारे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब, आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उनके जीवन को देखो। बचपन में दीक्षा ले ली, 12 साल की उम्र में दीक्षा ले ली और पूरा जीवन साधना में बिताया, स्वयं कल्याण पर कल्याण के लिए अपना जीवन दिया। वो हमारे लिए आदर्श वंदनीय है। ऐसे आचार्य कोई भी हो, जिनको आप श्रद्धा भरी भाव से देखते हैं, उन आचार्यों को नमन अपने भीतर लाइए। नमो उपाध्यायों को नमन,
उपाध्याय जो केवल शास्त्र की बात नहीं करते, जो भेद ज्ञान के द्वारा शरीर और आत्मा की भिन्नता के द्वारा स्वयं उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और आपको देते हैं, ऐसे उपाध्याय कोई भी उपाध्याय हो सकते, तो तीसरी आंख खोल देते हैं। तीनों कालों में किसी भी परंपरा के उपाध्याय उनको नमन करते हैं। नमो लोए सब साधु, लोक के समस्त साधु, कोई भी साधु जिसके भीतर दिव्यता है, सरलता है, शुद्धता है, पवित्रता है, जो साधना के पथ पर अग्रसर है, उनको नमन। भक्ति भाव प्रणम निगंथा उज्जु ग्रंसिन, साधु के भीतर कोई गांठ नहीं होती, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह की गांठ नहीं होती, वो सरल होते हैं, वो ऋजु होते हैं, वो साधु, उनको नमन। इसके साथ माता पिता को नमन, गुरुदेव को नमन। माता ने जिन्होंने हमें 9 महीने गर्भ में रखा, कितनी वेदनाओं को सहन किया, कैसे दूध पिलाया, संस्कार दिए, ज्ञान दिया, 20-25 वर्ष तक माता ने पिता ने हमारा ध्यान रखा, उनको नमन। गुरुदेव को नमन, वो गुरु जो आपको किसका ज्ञान दे, संसार का नहीं, जो गुरु आपको संसार सागर से पार कराने में सहयोगी बने, जो गुरु आपको भेद ज्ञान दे दे, जो गुरु आपको मोक्ष की ओर ले जाए, जो गुरु अरिहंत से जोड़ दे, जो गुरु कहे मैं नहीं तुम अरिहंत, ऐसे गुरुदेव कोई भी हो सकते, जिसकी आपके प्रति श्रद्धा है, भक्ति, उनको नमन। ऐसे प्रार्थना करते हुए जब आपका अंतःकरण भीग जाए, अंतर में आप डूब जाए, वो प्रार्थना धीरे धीरे ध्यान बन जाती। इस भाव से आप प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता। आजकल हम प्रार्थना करते हैं, मांग पहले रख लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, एक लंबी लिस्ट लेके चले जाते हैं, वो प्रार्थना नहीं होती, वो तो एक दुकानदारी हो जाती है। मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा बेटा बड़ा हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं, परंतु प्रार्थना दूषित हो जाती है। प्रार्थना निष्काम होनी चाहिए, कोई मांग नहीं प्रभु, बस मुझे संसार से पार उठा दो, मुझे वीतरागता का मार्ग दिखा दो, मैं मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाऊं। मैं अनंत काल से 4,84 लाख जीवायुन में भटक रहा हूं, प्रभु उस भटकन से मैं बाहर आ जाऊं। इस प्रकार अंतःकरण से जब आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना आपके लिए अमृत की वर्षा बनती है, और वह प्रार्थना आप ध्यान में डूब जाते हैं, तृप्ति आती है भीतर। प्रार्थना से पात्रता तैयार होती है, और पात्रता से आपके लिए कोई ना कोई अवश्य गुरु मिलता है, कि आप गुरु के पास पहुंच जाते हैं या गुरु आपके पास आ जाता है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कितनी देर करनी है, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता। आपके भाव बह गए, प्रार्थना 5 मिनट में भी हो सकती, आधे घंटे में भी हो सकती, घंटे में भी हो सकती। आपका अंतःकरण डूब गया तो अंतःकरण से एक नमस्कार मंत्र में भी आप कितना गहरा डूब सकते। एक लोगस का पाठ आपको आधा घंटा लग जाए, कोई बात नहीं। एक नमोथुनंग, 2 नमोथुनंग भी एक समय में आप दे दें तो बहुत बड़ी बात है। 2 लोगस, 2 नमोथुनंग, 1 नवकार मंत्र, 5 नवकार मंत्र, या जैसे ही आपका भीतर भाव बने, या नहीं आता तो एक बच्चे की भांति सहज और सरल हो जाए, उसमें प्रार्थना का मूल्य होता है। अरिहंत परमात्मा की वाणी कहती है, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं, ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड एंड नॉलेज वी आर। आनंद हमारा स्वभाव, जैसे मिश्र जी का स्वभाव क्या होता है, मीठा, ऐसे आपका स्वभाव क्या है, आनंद। वो किसका स्वभाव, वो देह का नहीं, आत्मा का। इस देह के कण कण में, अंग अंग में आत्म विद्यमान है, उसका स्वभाव आनंद है। और वो आनंद कहाँ, शांति कहाँ, आपके भीतर।
बाहर नहीं भीतर। और ज्ञान कहाँ? ज्ञान हम स्वयं ज्ञान है। जो आया से विनाया, जो विनाया से आया। जो आत्मा है ज्ञान, ज्ञान है आत्मा। तो अनंत शांति ज्ञान कहाँ है? इसकी हम खोज करना चाहते हैं। कि आप अपने जीवन में सत्य को पाना चाहते हैं? कि आप अपने जीवन में अनंत शांति सुख समृद्धि में रहना चाहते हैं? क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके जीवन को समस्या का समाधान हो जाता है? बिना किसी शब्द के आप एक सत्य को जान लो तो आप सब कुछ जान लेते। वो कौन सा? जो एकम जाना है से सबंग जाना है। जिसने एक को जान लिया वो सबको जान लिया। जिसने एक को नहीं जाना वो कुछ नहीं जाना। वो एक क्या है? वो है आत्मा। आत्म ध्यान, अरिहंतों की साधना, अनंत शांति सुख समृद्धि और समाधान प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक अपेक्षाएं हैं। इसी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, श्रम करता है, धन इकट्ठा करता है, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, साधनों का संग्रह करता है, परंतु उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। अपेक्षाएं कैसे पूरी हों? भगवान की वाणी कहती है सुख साधना में है, साधनों में नहीं। आनंद पदार्थ में नहीं, आनंद तुम्हारे भीतर है, आत्मा में है। शांति बाह्य भ्रमण में नहीं, शांति आत्मरमण में है। समृद्धि संचय में नहीं, समृद्धि सामायिक और मैं आत्मा में है। समाधान पर ध्यान में नहीं, समाधान आत्म ध्यान में है। तो अनंत शांति ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम ध्यान की शुरुआत करेंगे, जिसको आत्म ध्यान कहते हैं। आज पहली बार 16 साल से मैं आपके परिचित में हूं और पहली बार मैंने ये शिविर किया है। मुझे आज ये एहसास हुआ है शरीर क्या है, आत्मा क्या है। रोज सुनता हूं मैं, मेरे यार दोस्त सब कहते हैं ये सब कार्यक्रम हो गया, तो मैं भी स्वयं शिविर में बैठ गया और इस शिविर के माध्यम से मुझे यह एहसास हुआ हमेशा नवकार मंत्र, प्रतिक्रमण, मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना हम आपस में लेते देते हैं, परंतु वास्तव में जिनके प्रति हम क्षमा याचना या आलोचना नहीं करते हैं वह आज निशा जी के माध्यम से हमें यह पता चला कि वाकई में किस किस से क्षमा याचना करनी चाहिए। आज ये शिविर कर मुझे बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सप्सावनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तपो देवा वित्तंग नमं संति जसुधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली वाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवति, अरहन्ते शरणं भवति, सिद्धे शरणं भवति, साहु शरणं भवति, केवली प्रणतं धम्मं शरणं। चारे शरण दुख हरण